अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल स्टाइल विद नाज। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये छोटे से कट पीस से एक बहुत ही खूबसूरत सा बेबी गर्ल्स का ड्रेस बनाना बताऊंगी। 4 से 5 साल की बच्ची के लिए इस ड्रेस को मैंने तैयार किया है। गोल दामन कुर्ती है। ये पूरे सूट का कपड़ा था। इसमें मैं एक ड्रेस तैयार कर चुकी हूँ, पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। अब इसमें मैंने एक गोल दामन की कुर्ती तैयार करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले आपने प्रिंटेड है तो प्रिंट को चेक करना है। लंबाई नापते हुए दोनों पल्ले अलग अलग कटिंग करने हैं ताकि प्रिंट एक ही जगह पे आए, यानी कि ऊपर की तरफ और डिज़ाइनिंग। लंबाई 25 इंच है और इसकी चौड़ाई 15.5 इंच रखी है। और बच्ची के लिए 4 से 5 साल की बच्ची के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट नाप है। अब यहाँ पे मैंने अलग अलग पीस कटिंग करके और डिज़ाइन को ऊपर की तरफ करते हुए और यहाँ से अब इस कटिंग करके बराबर कर लिया है। और अब इसको डबल फोल्ड कर देना है, यानी कि 4 फोल्ड में हमारे पास ये पीस आ जाएगा। अब शोल्डर की चौड़ाई रख रही हूँ मैं 5.5 इंच और उसके बाद आधा इंच शोल्डर डाउन के लिए मार्क करना है। और इस मार्क को हटा के उसके 7 इंची टेप को रखते हुए आर्म होल की लेंथ भी 5.5 इंच रखी है और फिर सिंपल गुलाई की शेप दे देनी है। और चेस्ट रख रही हूँ मैं यहाँ पे 7 इंच और कमर का जो निशान है 1 इंच कम करके लगाना है। और कमर की लेंथ 10 इंच रखी है और चौड़ाई में यहाँ पर 6 इंच रख रही हूँ, 6 या 6.5 इंच तक रख सकते हैं। और इन दोनों निशान को ऐसे मिला दिया। इसकी जितनी चौड़ाई है उतना ही रखूँगी मैं। तो गोल दामन के लिए 3 इंच लंबाई के ऊपर निशान लगाया है और 3 इंच ही चौड़ाई के ऊपर निशान लगाया है। और इस तरीके से कोई भी आप प्लेट ले लें और इस निशान से मिलाते हुए, दोनों निशानों से मिलाते हुए प्लेट को रख के और फिर गुलाई की शेप दे दें। और जो अगर हम वैसे ही गोल दामन कटिंग करते हैं तो आधा आधा इंच का साइडों से मार्जिन रखते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इसको एयरलाइन शेप में कटिंग कर रही हूँ और फिर मेरे पास कपड़ा भी कम था। और जो हमने कमर का निशान लगाया था वहाँ से स्केल को रखते हुए गुलाई तक आपने निशान लगाना है। और यहाँ से बस मैं थोड़ा सा ही निशान लगाऊंगी, तो मतलब यहाँ से कमर के पास से सिर्फ थोड़ा सा ही कपड़ा कटिंग होगा। और अब सिंपल इस निशान के ऊपर हमने इस कुर्ती को कटिंग कर लेना है। ये एक पूरे सूट का कपड़ा था जिसमें से ये मैं दूसरा ड्रेस तैयार कर रही हूँ। पहला वाला मैंने 8 से 9 साल की बच्ची के लिए तैयार किया है और वो न्यू डिज़ाइन का डिज़ाइनर टॉप तैयार किया है, उसके साथ ही ट्राउज़र भी। वो वीडियो वॉच नहीं की तो आप इससे पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं। अब यहाँ पे सिंपल कुर्ती मैंने कटिंग कर ली है और नेक लाइन को कटिंग करना है, तो 2.25 इंच में चौड़ाई रख रही हूँ। बैक और फ्रंट के गले की 2.25 इंच चौड़ाई रखी है और बैक के गले की लेंथ में 2 इंच रख रही हूँ। 2 इंच के ऊपर निशान लगा के और सिंपल इस तरीके से आपने गुलाई की शेप दे देनी है। और फ्रंट के गले की लेंथ 3.5 इंच रखी है और यहाँ से भी 2.25 इंच के ऊपर निशान लगा के और सिंपल यहाँ पे भी गुलाई की शेप दे देनी है। और इस निशान के ऊपर बैक और फ्रंट के गले कटिंग कर लेना है। पहले आपने इस तरीके से कटिंग करना है और एक पीस को हटा देना है और उसके बाद फिर फ्रंट का गला कटिंग करना है। मेरे इस चैनल के ऊपर आपको एक ड्रेस के कपड़े से 2 ड्रेस की डिज़ाइनिंग अलग-अलग देखने को मिलेगी। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और अब ये गोल दामन की शेप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट आई है और ये बहुत प्यारा सा सूट बनेगा, सिंपल और स्टाइलिश सा। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि हर एक चीज़ आपको समझ में आ सके। और कम फैब्रिक में आप किस तरीके से डिज़ाइनर ड्रेस घर पे ही अपनी बेबीज़ के तैयार कर सकती हैं, वो आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेंगे। अब पट्टी के लिए यहाँ पे मैंने 7 इंच की लेंथ के ऊपर निशान लगाया है और निशान लगा के और फिर यहाँ से हमने आधा इंच का ऐसे थोड़ा सा तिरछा कट करना है। आधे इंच से आपने एक सूट थोड़े कम के ऊपर कट के ऊपर निशान लगा दें और फिर सेंटर में से भी कटिंग कर लें। इसमें मैं फ्रंट पट्टी काज वाली बनाऊंगी जो कि जेंट्स पट्टी होती है। तो अब मैंने शलवार की कटिंग करनी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कपड़ा भी मेरे पास बहुत कम है और 4 से 5 साल की बच्ची का ये ड्रेस तैयार होगा। शलवार को मैंने 23 इंच तक तैयार करना है और इसकी अभी जो लेंथ आ रही है वो 25 इंच है, यानी कि ये लेंथ बिल्कुल सही आ रही है। लेकिन जब मैं इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करूँगी तो चौड़ाई में यहाँ पर ये बहुत पतला हो रहा था, तो उसके लिए अभी जो साइड में जो ये कपड़ा है
इसको यहाँ से मैं कटिंग करूँगी और फिर आसन की तरफ ढालूँगी। तो फिर क्या होगा कि इसमें जो है लेंथ कम हो जाएगी हमारे पास और आसन की तरफ से चौड़ाई हमारे पास आ जाएगी। तो जब भी आपके पास इस तरीके से कम कपड़ा हो तो ये एक आइडिया आप लोगों के लिए है। आप इस तरीके से करके चौड़ाई और लंबाई बढ़ा सकते हैं। अब हमने इसमें लंबाई बढ़ानी है और चौड़ाई के लिए तो कपड़ा निकल गया है, तो उसके लिए यहाँ पे ये मैंने इस तरीके से फोल्ड में करके रख लिया है और कपड़े को बराबर कर लिया है। अब देखें यहाँ पे लंबाई हो गई है 21 इंच और मुझे 23 या 23.5 इंच तक इसको तैयार करना है। वैसे 23 इंच भी बिल्कुल परफेक्ट नाप होगा। तो उसके लिए अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो ये जो हमने जॉइंट कटिंग किया है इसको इस तरीके से फोल्ड में करके और आधा इंच बढ़ा के रखना है, जो आधा इंच सिलाई में जाएगा। और फिर लास्टिक के लिए 1.5 इंच के ऊपर मार्क करना है। अब ये जो 1.5 इंच का निशान लगाया है, यहाँ से इंची टेप को रखते हुए 9 इंच के आसन के ऊपर निशान लगाना है लंबाई पे और फिर इस तरीके से आपने शेप दे देनी है और यहाँ से बिल्कुल हल्की सी शेप देनी है, यानी कि आधे इंच की कटिंग होगी बस। और बॉटम है, बॉटम आप अपने हिसाब से इसको बढ़ा के रख सकती हैं। तो ये मैंने जितना था बस उसी हिसाब से मैंने इसकी बॉटम की चौड़ाई रख ली और सिंपल आपने इसको इस तरीके से कटिंग कर लेना है। और यहाँ से आसन की तरफ से भी देखें, बिल्कुल मैं हल्की सी इसमें गुलाई देके और इसको मैंने आधा इंच से भी कम कपड़े को कटिंग किया है। अब इसकी लंबाई बढ़ाने के लिए ये मैं कमीज़ वाला कपड़ा लगाऊंगी। तो जितनी आपके पास लंबाई कम हो रही है उस हिसाब से आप इस कपड़े को कटिंग करना है। तो ये मैंने आधा इंच ऊपर बढ़ा के रखा है। तो यहाँ पे देखें, अब तकरीबन मेरे पास 25.5 इंच इसकी लेंथ आ गई है। तो हमारे पास चौड़ाई भी आ गई और इसकी लेंथ भी परफेक्ट आ गई। अब ये जो जॉइंट है इनको हमने इसके साथ जॉइंट कर लेना है। मैं इसकी स्टिचिंग नहीं बताऊंगी क्योंकि इसको बस हमने ऐसे सिंपल ही तैयार करना है। वीडियो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी लंबी हो गई है, इसलिए मैं पूरी डिटेल आपको कमीज़ की जो है स्टिचिंग और कटिंग बताऊंगी। और इसको मैं सेंटर में लगाऊंगी, इसलिए यहाँ पे मैंने 2.5 इंच के ऊपर मार्क करके और कटिंग कर लिया है। आप चाहें तो डायरेक्ट इसको नीचे से भी ही लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको सेंटर में लगाऊंगी। तो सिंपल इस डिज़ाइन वाले कपड़े को ऐसे सेंटर में रखूँगी और ऐसे सिंपल सिलाई से लगा दूँगी। तो ये मैं आपको लास्ट में दिखा दूँगी स्टिच करने के बाद। तो यहाँ पे हमारे पास ये शलवार भी कटिंग हो गई है। तो अब पट्टी हमने बनानी है, तो उसके लिए यहाँ पे 1.25 इंच चौड़ी ये मैंने सीधी पट्टी बुकरम की ली है और इसको ऐसे कपड़े के ऊपर चिपका लिया है। बटन टेक पट्टी आप चाहें तो बिना बुकरम के बना सकती हैं, लेकिन अगर बुकरम के ऊपर चिपका लेंगी तो यह फिनिशिंग के साथ बनेगी। अब फ्रंट को हमने ऊपर की तरफ रखना है और यहाँ पे मैं डिज़ाइन देख रही थी कि कौन सी वाली पट्टी आएगी, क्योंकि डिज़ाइन के हिसाब से ही हमने इसको चिपकाना होता है। ऐसा ना हो पट्टी को आप ऐसे ही चिपका दें और जब लगाएं तो डिज़ाइन उसका नीचे की तरफ आए तो बुरा लगता है। अब मैंने इसमें जितनी जो इसकी सिलाई के हिसाब से मार्जिन रखा था बूट का, उतने ही रख के इस पट्टी की सिलाई लगा दी है। और अब ये सिलाई वाला हिस्से को अंदर को दबाते हुए और इस तरीके से लब की सिलाई लगानी है। अच्छा, ये पट्टी बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, अगर आप इसको एक बार सही से देख के समझ लेंगे। तो देखें, बिल्कुल मैंने सिर्फ सिंपल सिलाई निकाली है, क्योंकि साइड में जो हमने कट लगाए थे आधा इंच के, उसी कट की चौड़ाई के हिसाब से ही आपने मार्जिन लेना है सिलाई का। अब ये जो पट्टी ऊपर की तरफ आएगी, इसको हमने अब इस तरीके से रखना है और इसकी सिलाई यहाँ नीचे से स्टार्ट करनी है। जहाँ से कट हमारे कट का एंड हो रहा है, वहीं से हमने इसकी भी सिलाई स्टार्ट करनी है। लेकिन वो जो बटन टेक पट्टी थी जिसमें बटन लगेगा, वो पट्टी हमने ऊपर से स्टार्ट की थी, क्योंकि हमारे हाथ का होता है कि किस तरीके से हमारे हाथ सही बैठेगा। और अब इसको भी ऐसे ही सिंपल ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए और कच्चे को अंदर की तरफ दबाते हुए सिलाई लगानी है। और जब लास्ट में आए तो यहाँ पर ये जो अंदर का अस्तर वाला फैब्रिक है, इसका कोना आपने थोड़ा सा कटिंग करके और सिलाई को मुकम्मल कर लेना है। और ये ऊपर वाली पट्टी की लब की सिलाई लगानी है साइड से। और अब देखें, ये बटन वाली पट्टी को इस तरीके से आपने अंदर की तरफ फोल्ड करना है और फिर ये जो बटन वाली पट्टी है इसको ऊपर की तरफ ऐसे फोल्ड करना है और सही तरीके से ऐसे मिलाते हुए गले को आपने चेक करना है कि गले की तरफ से ये बिल्कुल बराबर आए
ऊपर नीचे ना हो, और फिर सेंटर में एक पिन लगा लें। पिन लगाने के बाद अब इस कोने को भी हमने इस तरीके से बस आधा इंच फोल्ड कर देना है। और जब सिलाई लगाएंगे तो सिलाई को हमने पौना 1 इंच या 1 इंच ऊपर की तरफ से स्टार्ट करना है, और इस तरीके से आपने सिलाई लगानी है। और फिर ये ऐसे साइड से सिलाई लगानी है, और फिर जो कोना था वहाँ से सिलाई लगाते हुए और फिर इधर ऊपर की तरफ हमने सिलाई को मुकम्मल करके और फिर निकाल लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पट्टी बहुत आसान तरीके से बनती है और बहुत जल्दी बन जाती है। अब पट्टी के एक्स्ट्रा मार्जिन को कटिंग कर लेना है और पिन हटा दी मैंने। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कितनी फिनिशिंग के साथ ये पट्टी बन गई है और बहुत जल्दी। ये तरीका बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आपसे भी पट्टी नहीं बनती तो एक बार इस तरीके से बनाएं तो आपको खुद आइडिया होगा। अभी मैंने इसमें लेस लगानी है, तो यहाँ पे नेक की तरफ, शोल्डर की तरफ से 1.5 इंच के ऊपर मार्क किया है, तो दूसरी साइड से भी 1.5 इंच के ऊपर ही मार्क करना है। और पट्टी को जहाँ से सिलाई लगा के बंद किया है वहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ अब हमने निशान लगाना है, क्योंकि हमने लेस को यहाँ तक हम इसकी लंबाई को रखते हुए लगाएंगे। और इस निशान से आपने स्केल को रखना है और फिर यहाँ पे ऐसे सीधा निशान लगा लेना है। और फिर आपने इस तरीके से इन बाकी के साइड वाले निशान को भी मिलाते हुए एक बॉक्स तैयार कर लेना है चौकोर। और फिर यहाँ पे हमने इंची टेप को रख के ये चीज़ देखनी है कि ये दोनों तरफ से जो चौड़ाई है वो बराबर हो, और फिर इसके कॉर्नर की तरफ से थोड़ी थोड़ी सी गुलाई कर देनी है। अब इस मार्किंग के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक ग्लो लगाना है। पहले पट्टी के हाफ तक आपने फैब्रिक ग्लो लगाना है और फिर लेस को इस तरीके से रखते हुए गुलाई की तरफ से ध्यान से घुमाते हुए इसको आपने लेस को लगाना है। और पट्टी से कम भी आधा इंच बढ़ाते हुए लेस को कटिंग करना है। ये पूरी लेस एक साथ नहीं घूमेगी, क्योंकि ये काज पट्टी है और ओपन होगी, तो इसलिए लेस को अलग अलग ही लगाना है। और कोने को अपने अंदर की तरफ फोल्ड करना है और फिर दूसरी साइड पे भी ऐसे ही फैब्रिक ग्लो लगा लेनी है। और अब ये वाली जो हम पट्टी लगाएंगे इसको भी आपने, जो नीचे वाली पट्टी है मैं इसका दबाव उसके ऊपर ही करूँगी, यानी कि ये अंदर की तरफ हो जाएगा। अब देखें ये पट्टी को आपने हटाना है इस तरीके से और बिल्कुल सीधा ही इस लेस को वहाँ आगे तक ले जाना है जहाँ तक आ रही है। और ये बटन के बाद ये बंद हो जाएगी, इसलिए इसका जो कच्चा है वो अंदर की तरफ ही रहेगा, नज़र नहीं आएगा। तो अब हमने इसकी इस तरीके से सिलाई लगानी है डबल में। तो ये देखें ये लेस मैंने किस तरीके से लगाई है, करीब से भी आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। और अब सिंपल सबसे पहले मैं इसकी एक कोने से सिलाई लगाऊंगी, और सिलाई लगाते हुए जब ये कॉर्नर की तरफ आएंगे तो यहाँ से आपने इस वाले हिस्से को हटा के अलग कर देना है, क्योंकि ये सिलाई में नहीं दबे। और उसके बाद फिर सिलाई लगाते हुए इस तरीके से घुमाते हुए कोने को अंदर कर लेना है, ताकि लेस का कोना बाहर की तरफ ना निकले। वो सफाई के साथ, फिनिशिंग के साथ इसकी सिलाई लगानी है। और अब यहाँ पे देख सकते हैं इसका कोना अंदर वाली पट्टी की तरफ है, इसलिए यहाँ से मैंने मोड़ा नहीं था, क्योंकि मज़ीद ये मोटा हो जाता तो वो अजीब लग रहा था, इसलिए मैंने कोने को अंदर की तरफ कर दिया पट्टी के ऊपर ही। तो बस सिंपल हमने इसकी ये सिलाई लगा ली है। और अब हमने इसमें काज बनाने हैं, तो काज आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो ये लेस से थोड़ा सा एक ऊपर काज बनाया था, फिर एक उधर और एक कोने के ऊपर, यानी कि मैंने 4 काज बनाए थे, वो भी हाथ से बनाए थे। अगर आप वो काज बनाना सीखना चाहते हैं तो कमेंट्स कीजिएगा, तो उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगी। अब एक पार्ट को आपने इस तरीके से रख लेना है और शोल्डर ज्वाइन करने हैं। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान दें, अगर जहाँ से ही हमने गोलाई की कटिंग की थी, अगर तो आपने यहाँ से इसके चाक बनाने हैं तो फिर आपने यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा देनी है, लेकिन मैंने इसके चाक थोड़े से और बड़े रखे थे, वो अभी मैं आपको दिखा दूँगी। तो साइड की सिलाई लगा ली है। अब देखें ये गोलाई का निशान था, और गोलाई के निशान से ऊपर मैंने तकरीबन 3 इंच, 3 से 3.5 इंच ऊपर रख के, और जो है ना इसके चाक के लिए मैंने मार्जिन छोड़ा है। तो ये इसके चाक छोटे ही होंगे, अगर ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने इसके चाक कितने छोटे रखने हैं। अच्छा, दामन को मैं जो है ना एक ही सिलाई में फ़ोल्ड करूँगी,
और उसके लिए आपने ये ट्रिक देखनी है। जब हम इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे और हम जैसे ये होता है ऐसे ही फ़ोल्ड कर देते हैं, तो यहाँ पे जब आगे हम सिलाई करके जाते हैं तो झोल आ जाता है। तो उसके लिए ये ज़रूरी है, इस झोल को आपने इधर ही ऊपर ही निकालना है। आपने दामन को सीधा करके फ़ोल्ड करना है और जो झोल आ रहा है उसको आपने ऊपर की तरफ निकाल देना है। तो इस तरीके से गोल दामन हो या फिर चौकोर दामन हो, जो सेंटर में झोल आता है, फ़ोल्ड करते हुए एक कोना बाहर निकल जाता है, वो नहीं निकलेगा और बहुत आसानी के साथ एक ही सिलाई से ये गोल दामन भी फ़ोल्ड हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ मैंने इसको फ़ोल्ड किया है। दामन की चौड़ाई सिर्फ बूट जितनी चौड़ी रखनी है। एक साइड का दामन मैंने फ़ोल्ड करके दिखा दिया था, दूसरी साइड का भी ऐसे ही फ़ोल्ड करना है। और अगर आपको वीडियो में सही क्लियर नज़र आ रहा है तो देख सकते हैं इसमें कहीं पे भी कोई झोल या चुन्नट वगैरह नहीं आई। अब यहाँ पर मैंने स्लीव्स के लिए डबल फोल्ड में फैब्रिक ले लिया है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 15 इंच रखी है और इसकी जो लेंथ है 9 इंच रखी है। आप इसको मज़ीद तो कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। और इसको मज़ीद फ़ोल्ड करना है, यानी कि फोल्ड में ये फैब्रिक आ गया है। और इस यहाँ पे शेप देने के लिए 2.5 इंच के ऊपर मार्क करके सिंपल इस तरीके से गोलाई की शेप दे दी है। छोटी बच्चियों की जो स्लीव्स होती हैं उनमें बैक और फ्रंट का कोई इशू नहीं होता, एक जैसी ही इसकी गोलाई की शेप कटिंग होती है। साइड में मैंने सिर्फ थोड़ा सा ही कटिंग किया है क्योंकि इसमें मैंने चुन्नटें डालनी है। टाँका बड़ा करके सिलाई लगा के यहाँ पे चुन्नटें डाल लेनी है और ऊपर भी इसी तरीके से ही चुन्नटें डालनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन चुन्नटों को मैंने कलाई के हिसाब से, जितनी बच्ची की कलाई थी उस हिसाब से सेट कर लिया है। आप अपनी बच्ची की कलाई का नाप ले सकते हैं, वरना जो मेजरमेंट मैं आपको बताऊंगी वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। इसमें पट्टी लगानी है। पट्टी की लेंथ 9 इंच है और चौड़ाई आपने 2.5 इंच तक ले लेनी है। और सिंपल हमने ये इसके लिए सिर्फ को उल्टा करके रखना है, पट्टी भी उल्टी करके और ऐसे सिलाई लगा के इसको सीधी तरफ फोल्ड करके और इस तरीके से लब की सिलाई लगा लेनी है। और फिर यहाँ पे देखें, सिलाई लगाने के बाद मैंने इसके ऊपर लेस लगा दी थी और ये आर्म होल की तरफ से भी ये मैंने चुन्नटें इसमें ऐसे सेट कर ली थी। अब इसकी साइड की सिलाई लगा लेनी है और सिंपल अब हमने यहाँ पे इसमें स्लीव्स अटैच करनी है। अक्सर लोग स्लीव्स पहले अटैच करके फिर साइड की सिलाई लगाते हैं, लेकिन स्लीव्स आप बाद में लगाया करें, उससे फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आती है। और ये आड़ी पट्टी कटिंग करके और गले की पट्टी भी ऐसे लगा लेनी है। अब चेक करें आप इसका फाइनल लुक, बिल्कुल परफेक्ट इसमें गोल दामन की शेप आई है। तो देख सकते हैं आप इस कुर्ती का लुक, बहुत ही खूबसूरत ये कुर्ती तैयार हुई है। और इसमें मैंने इस तरीके से काज, खुद ही काज किए हैं मैंने। अगर ये सीखना चाहती हैं तो कमेंट्स करके बताएं मुझे। और यहाँ पे ये स्लीव देखें, इस तरीके से स्लीव्स में हमने दोनों साइड में चुन्नट डाली है, आर्म होल की तरफ भी और यहाँ पे आगे बॉटम की तरफ भी। और लेस आप चेक करें, लेस मैंने इस तरीके से लगाई है कि लेस ये 2 पीस में लगी है, क्योंकि यहाँ पे मैंने काज बना के बटन लगाए थे, इस वजह से इस पूरी लेस को नहीं घुमाया। अगर आप यहाँ तक बंद करती हैं तो फिर आप यहाँ से पूरी लेस को घुमा के लगा सकती हैं। मेरे इस चैनल के ऊपर आपको नई नई डिज़ाइनिंग देखने को मिलेगी जो कि बिल्कुल ब्रांडेड स्टाइल की होगी और कम कपड़े में किस तरीके से एक डिज़ाइनर ड्रेस आप तैयार कर सकती हैं, चाहे वो बेबीज़ के हों, छोटी बच्चियों के हों या फिर बड़े ड्रेसेस हों। तो सारी आपको ब्रांड स्टाइल की डिज़ाइनिंग और वो भी बहुत आसान स्टिचिंग के साथ देखने को मिलती है। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी लाजमी से प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये है इसका ट्राउज़र, जिसमें कपड़ा कम था लेकिन हमने इसको किस तरीके से पूरा किया है वो चीज़ भी आपने देखी। तो ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताएं। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।